सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ले आया हूं मैं इस सीरीज के 5th वीडियो को, जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि लड़की से कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली लाइफ में इन सब चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि लड़के सब कुछ सुन तो लेते हैं, नॉलेज तो बटोर लेते हैं, बट लाइफ में प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं होता, जो कि सेम चीज़ वैसी हो जाएगी जैसे बिना चमड़े की ढोलक। जो ढोलक तो है पर वो बज नहीं पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लड़के लड़कियों से बात कर पा रहे हैं मेरी वीडियो देख के अभी तक, वेल एंड गुड, बट जो लड़के नहीं कर पा रहे हैं, देखो पहली एक चीज जो मैं तुम्हें अपनी स्टार्टिंग की वीडियो से बताता आ रहा हूँ वो ये है कि तुम्हें मिरर में देखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस वहां से लॉन्च होता है अपनी बॉडी के अंदर। ये एक्सरसाइज बहुत ही मेन एक्सरसाइज है। मिरर के सामने खुद से बातें करो। इमेजिन करो कि लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और उससे कैजुअल बातें तुम कर रहे हो। जैसे तुम उससे बोल रहे हो कि यार तुम्हें कॉफी पसंद है कि चाय पसंद है। यार आई एम अ टी पर्सन, मुझे तो चाय पसंद है भाई, चाय का दीवाना हूँ। यार तुम्हारा कल का प्रेजेंटेशन ऑसम था भाई, उसके नोट्स मिल सकते हैं मेरे को। या फिर ऐसी कुछ भी रिलेटेड बात है जो तुम्हारे दरमियान में और तुम्हारे आसपास हो रही हैं, उससे रिलेटेड वो ऑब्जर्व करके तुम उससे बात कर सकते हो। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस तुम पहले मिरर में कर सकते हो और फिर जब उसके सामने जाओ तो बक देना बस। एक प्रो टिप दे देता हूँ, जब भी तुम लड़की से बात करने जाते हो तो उससे पहले मिरर में उस चीज़ का रिजेक्शन भी प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कि तुम लड़की से पूछने जा रहे हो कि वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ऐसी किसी भी चीज़ का कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव बात वो क्या बोल सकती है, उसका भी तुम एक रिएक्शन मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे लड़की ने तुम्हें मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो अब तुम कैसे रिएक्ट करोगे वो भी तुम्हारी आंखों में होना चाहिए कि कैसे तुम उस चीज़ पे रिएक्ट करोगे। कूल रिएक्ट करोगे, वियर्ड रिएक्ट करोगे, रो दोगे, नोबता बन जाओगे, क्या करोगे वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई हम कर देंगे तो नेगेटिव भी लेके चलना है, पॉजिटिव भी लेके जाना है, उसके बाद एक्शन। मिरर में प्रैक्टिस करना इज गुड, बट सेकंड जो प्रैक्टिस जो मैं रेकमेंड करता हूँ सबको वो है कि पब्लिक को पकड़ो। एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेंजर्स से शॉर्ट बातें करनी शुरू करो। दुकान पे कुछ लेने जा रहे हो तो शॉपकीपर से कैजुअली बात करोगे, भैया ये चॉकलेट सबसे टेस्टी कौन सी चॉकलेट है तुम्हारी दुकान में। लिफ्ट में जा रहे हो तो लिफ्ट वाले भैया से पूछ लो कि और भैया घर पे सब ठीक है, और घर पे कौन कौन है आपके। ये सब थोड़ी बहुत गॉसिप तुम बना सकते हो। लोगों को कभी भी इससे आपत्ति नहीं होगी अगर तुम उससे प्रेम प्यार भाव से बात करोगे और पूछोगे तो लोग तुम्हें जवाब देंगे। हो सकता है कि 10 में से 2-3 लोग ऐसे हों जिनको लगे कि भाई क्या चिपक है, जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हो, पर तुम्हारी गेम इंप्रूव हो रही है और भाई कोई बंदा याद भी नहीं रखता कि किसने किससे क्या बोला था। तो डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल ये मत सोच के चला करो कि मैं करूंगा तो ये मुझे याद रखेगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जस्ट स्पीक। लड़की के सामने जाने का बेसिक फियर यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि तुम्हें हर किसी से इंटरेक्ट करने की आदत पड़ जाएगी जब तुम नॉर्मली पब्लिक लोगों से बात करते करते, पब्लिकली सबसे बात करते करते जाओगे। ठीक है, इसकी प्रो टिप ये है कि मॉल या पार्क जाकर किसी से रूट पूछ लो, या फिर रैंडम कोई चीज़ पूछ लो, या फिर तुम शॉपिंग करने गए हो तो लड़की से पूछ लो, कोई सेल्स गर्ल है उससे पूछ लो कि इज इट लुकिंग नाइस ऑन मी और वुड यू रिकमेंड दिस, और ऐसा कुछ भी, या आपका नाम क्या है, कुछ भी पूछ लो, तुम उससे थोड़ी बहुत बात करो। जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सही रहेगा। एक बार ट्राई करके देखना और ये सब चीज़ें अप्लाई करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जब तुम ये एक्सरसाइज करोगे ना तो ये तुम्हें फेक से ना रियल बना देगा। तुम्हें एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेचुरल, कि तुम एक्ट कर रहे हो नेचुरल। ठीक है, रियल कनेक्शन का मंत्र है भाई। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि ज़्यादा फैंसी लाइंस या डायलॉग ना सोचो। पहले बता देता हूँ, मैं क्रिएटिव लाइंस यूज़ करता हूँ उन लड़कियों पे जिन पे चल सकती है, पर सब लड़कियों पे नहीं चलती। ठीक है, बस जो फील हो रहा है सामने टू सामने वही बोलो। अगर लड़की तुम्हें लगता है कि तुमसे अट्रैक्टेड है तो तुम उसे फैंसी छपरी जैसी मर्जी लाइन बोल सकते हो, वो पटेगी तुमसे। पर अगर वो इम्प्रेस्ड ही नहीं है अभी तो गलत हो जाएगी। जैसे एक रॉन्ग और राइट का एग्जांपल देता हूँ कि कैसी लाइन तुम्हें यूज करनी चाहिए, कैसी नहीं। तुम तो चांद की परी लग रही हो, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं यूज करना है। चिपकी चिपकी गंदी सी लाइन ये नहीं यूज करनी है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कूल है, दिस इज राइट। परफेक्ट स्टार्टिंग का हल्का सा मिष्टी वाला फ्लर्ट है। ठीक है, ये तारीफ है। कैजुअल और लाइट हार्टेड रहो ताकि उससे लगे कि तुम फेक नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो। जो बंदे बहुत ज्यादा मिठास भर देते हैं वो फेक लगता है। ठीक है, फेक तब लगता है जब तुम ओवरली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। बस ऐसी बातें करो जो तुम अपने गेमिंग स्क्वाड के साथ करते हो, बस गालियाँ वालियाँ मत बको और नॉर्मल बिहेव करो, बड़ा ही जेन्युइन जाएगा। आगे जाके जब तुम्हारी मिठास भरी बातें होने लगे तो तुम चिपकी चिपकी लाइंस मार सकते हो। कभी कभी, हमेशा नहीं,
कभी कभी मैं एग्जांपल्स देता हूँ तुम्हें चैट के थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे ही यूज करो उसे। थोड़ा सा ध्यान से क्रिएटिव जरूर रहो, पर चिपका चिपका नहीं। और ना क्वेश्चन मास्टर बनो, लेक्चर मत दो। लड़की के सामने नर्वस हो तो ज्यादा बोलने की बजाय उससे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन तुम्हारी टेंशन तोड़ता है और उसका इंटरेस्ट बनाता है। तुम्हें वीकेंड्स पर घर पे रहना पसंद है या फिर तुम बाहर कहीं घूमने जाना पसंद करती हो? यार मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, तुम मुझे कौन सी कॉफी रिकमेंड करोगी पीने के लिए? गरीब लोग तो कॉफी मुझे लगता है रिकमेंड करके नहीं पीते, 2 रुपए का पाउच पी लेते हैं। बट तुम और किसी चीज की रिकमेंडेशन मांग सकते हो, जैसे यार मेरे पे बैगी जीन्स सूट करेगी या फिर मैं अभी भी वही अपनी स्ट्रेट फिट जीन्स पहनूं। इन बातों पे उसका जवाब सुनो और वहां से नई बातें शुरू करो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बातें उठाओ, उसकी सुनो, गुड लिसनर बनो, ठीक है। एक एक्सरसाइज इसमें बताता हूँ कि अपने दोस्त को, अपने मेल फ्रेंड को बोलो कि यार तू फेक लड़की बन के एक्ट कर और मुझसे बात कर और सी द रिजल्ट। मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हारे दोस्त अच्छी एक्टिंग करेंगे और तुम उससे बात करोगे तो शायद तुम भी उससे प्यार में, मोहब्बत में पड़ सकते हो और तुम्हारे बात करने का डर खुल जाएगा, ठीक है। ग्रुप का यूज करो, सोलो का हीरो मत बनो। शुरुआत में सोलो हीरो मत बनो जब तुम्हारी उससे गुफ्तगू अभी शुरुआत नहीं हुई है। पहले ग्रुप कन्वर्सेशन का पार्ट बनो। जब लड़की ग्रुप में हो तो डायरेक्टली उससे बात करने की बजाय ग्रुप के टॉपिक पे कमेंट करो, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। अगर ग्रुप में किसी शो की बात हो रही है तो उसमें ये बोलो कि हाँ यार मैंने भी वो शो देखा था, मस्त था। उसमें अपने ओपिनियंस तुम शेयर कर सकते हो। तुम लोगों का ओपिनियन क्या है इस चीज पे, जो पता हो वही बोलना, कहीं बाद में निकल जाए तुम्हारी फुस्सी पुस्सी, ठीक है। ग्रुप के थ्रू तुम्हें एक कंफर्ट जोन बनाना है और उसके बाद तुम्हें 1-on-1 उससे इजीली बात तुम शुरुआत कर सकते हो उससे, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारे थॉट्स अगर उसे इंप्रेस कर गए ग्रुप में तो अकेले भी बात करने में वो जरा भी हिचकिचाएगी नहीं तुमसे। तुम्हें उसे पता चल जाएगा कि दिस गाय हैव समथिंग, तो नॉलेज तो है बंदे के पास और थोड़ा स्मार्ट भी है। सेल्फ टॉक का जादू, एक मंत्र बताता हूँ। जब तुम लड़की के पास जा रहे हो, तुम्हें डर लग रहा हो, तो उससे जाने से पहले तुम अपने मन के अंदर ये मंत्र बोलना, क्या ये मुझे खा जाएगी? नहीं ना। क्या ये मुझे खा जाएगी? नहीं ना। मैं बस बात कर रहा हूँ, इम्प्रेस नहीं कर रहा। मैं बस बात कर रहा हूँ, इम्प्रेस। क्या बोलोगे? मैं बस बात कर रहा हूँ, इम्प्रेस नहीं कर रहा। ये सेल्फ टॉक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंस्टेंट बूस्ट करेगी। बस एक बात करनी है तुम्हें और भाग जाना है, ये माइंडसेट लेके जाओ। प्रेशर जीरो एंड वाइब्स चिल। अगर लड़की के सामने बात करते वक्त साइलेंट हो जाते हो तो भाई ऑकवर्ड फील मत करना, ठीक है। बस कॉन्फिडेंटली स्माइल करना और एक नई चीज कैजुअली पूछ लो, तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है? मुझे तो काफी कंफ्यूजिंग लगता है यार ये टॉपिक, मैं बता ही नहीं पाता यार। तुम्हारी फेवरेट जगह कहाँ घूमने के लिए? तुम फैमिली के साथ कहाँ घूमने गई थी लास्ट ट्रिप पे? ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम बना के रखने पड़ेंगे। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी और ये साइलेंस को ख़त्म करेगी और तुम्हें इस चीज़ से स्मूथली टैकल करने आ जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करो, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज बता देता हूँ कि स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस करो। अगर तुम इधर उधर देखोगे या अपने हाथ पैर हिलाते रहोगे तो तुम्हारी नर्वसनेस ऑब्वियस हो जाएगी। अगर आई कॉन्टैक्ट डायरेक्टली करना मुश्किल लगता है तो उसकी आईब्रो पर देखो और फोकस करना उसकी लेफ्ट आईब्रो या फिर आईब्रोज के बीच में, नेचुरली आई कॉन्टैक्ट कर लोगे। एंड द बेस्ट टिप ऑफ दिस वीडियो इज कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस एंजॉय करो। लड़की के सामने जाओ, ये मत सोचो कि भाई मैं उसे इंप्रेस करने जा रहा हूँ, सोचोगे तो कभी नहीं होगी। आज बस एक इंटरेस्टिंग इंसान से मिलने का चांस मिला है तो फुल रिलैक्स। ये नहीं कि भाई से धर्मपत्नी बना लूंगा, पेला पालूंगा, ना। ये एटीट्यूड तुम्हें रिलैक्स कभी नहीं करने देगा कि मैं उसके पास उसे इंप्रेस करने जा रहा हूँ। तुम नॉर्मल बात करने जा रहे हो और नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू नो कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बन चुकी है। अब मुझे इस पे ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, मेरे पास ऑलरेडी है, ये मेरी जेब में पड़ी है, मेरे को जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तुम नॉर्मल बात करने जा रहे हो बस। अगर स्टिल अभी भी किसी लड़की से तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो एक रूल बना लो कि भाई 3 दिन में एक लड़की से 2 मिनट बात करनी है। कोई भी एक लड़की, हर बार डिफरेंट होनी चाहिए। 2 मिनट किसी लड़की से तुम्हें बात करनी है। ये स्मॉल स्टेप है जो तुम्हारे दिमाग में फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर तुम्हारे दिमाग में इस चीज़ का भूत उतार देगा कि भाई तुम लड़की से बात नहीं कर सकते। 2 मिनट, 3 दिन में 2 मिनट किसी भी लड़की से। स्टार्ट विद स्मॉल बेबी स्टेप्स। अब देखो ये वीडियो तो यहीं खत्म होती है और मुझे पता है जैसे कमेंट में मेरे पास रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं लड़कों के, और काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई थैंक यू सो मच, जो आपने हमें सिखाया उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बात कर पा रहे हैं और लड़कियां बट भी रही हैं।
तो उनके लिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा। डेट पर कहाँ कहाँ जा सकते हो, वहाँ पर तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो, पैसे कितने खर्च करने हैं, इन्वेस्ट कितना कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। कि स्कूल में अगर हो तो डेट पर कहाँ जाना है, कॉलेज में अगर हो तो डेट पर कहाँ जाना है, ऑफिस में हो तो डेट पर कहाँ जाना है, और अगर अगल बगल रहते हो तो वो मिक्स करके मैं एक ब्रीफ बना दूंगा जिसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि डेटिंग अब कैसे करनी है, कहीं घूमने फिरने कैसे जाना है, लड़की पे पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कि अगर तुम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वापस तुम्हें रिटर्न कुछ तो मिलेगा। तो what goes around comes around but in a different way। बाकी जो लोग अभी तक इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं वो दोबारा वीडियोस देखें और रिजेक्शन से बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि दोबारा प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होता है। अगर तुमने ट्राई किया दैट इज़ गुड, ठीक है, अभी हारे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आगे जीतोगे। एक बारी से कुछ नहीं होता ट्राई करने से, बार बार हार के, मैंने भी ऐसे हो, मैं भी हुई हैं बहुत बार गलतियाँ, उसके बाद इम्प्रूव करके चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। तो कभी भी फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर के बाद तुम दोबारा ट्राई करो, डेफिनेटली कुछ और तुम्हारे लिए बेटर होगा। अनसक्सेसफुल लोग ही ये कहते हैं कि नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते। जिनसे नहीं होता ना, सिर्फ वो ही जो आगे बढ़ रहा होता है उसको मना करते हैं कि भाई ये तुम नहीं कर पाओगे या होगा नहीं, कर ही नहीं पाओगे। तो जस्ट लाइक दिस, चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट और बेस्ट लाइन और बेस्ट एडवाइस कौन सी लगी है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप क्या सीख रहे हैं। और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा मेरे दोस्तों, बाय बाय।